द्वारिकस्य, जिसका अर्थ होता है द्वारपाल की या द्वारपाल का। चूँकि निष्ठा स्त्रीलिंगवाची शब्द है, इसलिए हम यहाँ द्वारपाल का की जगह में की का ग्रहण करेंगे। निष्ठा शब्द का अर्थ होता है ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा। तो आगे जानते हैं कि यह जो द्वारिकस्य निष्ठा, यह संपादित अंश का जो शीर्षक हमारी पाठ्य पुस्तक में पंचमः पाठनी पांचवें पाठ के अंतर्गत रखा गया है, इसका उद्गम स्थान क्या है। इस पाठ्यांश का जो हम आगे पढ़ेंगे उसका उद्गम स्थान है शिवराज विजय। जैसे कि आप देख रहे होंगे, पाठ के परिचय में लिखा भी है कि प्रस्तुत पाठ शिवराज विजय नामक संस्कृत भाषा के प्रथम उपन्यास से लिया गया है। संस्कृत भाषा में प्रथम स्थान का गौरव जिस ग्रंथ को प्राप्त हुआ है वह है शिवराज विजय, और इसके लेखक हैं पंडित अंबिकादत्त व्यास जी। पंडित अंबिकादत्त व्यास जी ने शिवराज विजय नाम के महाराज वीर शिवाजी, जो कि मराठा सरदार थे, महाराष्ट्र में एक राज्य के राजा थे, का वीर थे, उन्होंने अपने देश को आंग्ल शासकों से और मुगल शासकों से मुक्त करने के लिए कई युद्ध किए, और अंततः उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र पर विदेशी आक्रांताओं के ऊपर तथा मुगलों के ऊपर विजय प्राप्त करके एक छत्र राज्य स्थापित कर दिया था। इसीलिए उनकी उस विजय गाथा को एक ग्रंथ के रूप में, चूँकि वह ऐतिहासिक घटना है, तो उस ऐतिहासिक घटना के आधार पर ही इस ग्रंथ का नाम, यह ग्रंथ भी शिवराज विजय जो है वह ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जा सकता है। तो जिसका नाम उन्होंने रखा शिवराज विजय, अर्थात शिवाजी के विजय की कथा, विजय की कहानी, विजय की गाथा है उस ग्रंथ में। अब आगे चलते हैं। वह समय भारत की पराधीनता का समय था। उस समय प्रत्येक व्यक्ति, भारत देश का जो निवासी था, वह किसी न किसी रूप में देश को आज़ाद करने के लिए संग्राम में जुटा था। अंबिकादत्त व्यास ने उसी समय इस उपन्यास को लिखा। इनका जन्म सन 1858 ईस्वी में, जबकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 बीत चुका था। वह स्वतंत्रता संग्राम 1857 का लगभग असफल हो चुका था। उसके उपरांत ही अंबिकादत्त व्यास जी का जन्म हुआ, और चूँकि उस समय का पूरा माहौल ही स्वाधीनता आंदोलन से अभिभूत था, तो स्वाभाविक है कि उनमें भी देश प्रेम जागृत होता, और इस प्रकार से उन्हें ऐतिहासिक घटना को लेकर के, वीर शिवाजी की जीवन गाथा को लेकर के उन्होंने शिवराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की। अब यह जानते हैं कि इस पाठ्य वस्तु में जो संपादित अंश है, इसमें कौन सी घटनाएं प्रदर्शित की गई है, हमें इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा। तो हमें इसमें ये बात पढ़ने को मिलेगी, आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, प्रस्तुत संपादित पाठ में दुर्ग के द्वारपाल की ईमानदारी तथा स्वामी भक्त की महत्ता प्रतिपादित करते हुए बड़े ही नाटकीय ढंग से उसकी परीक्षा प्रदर्शित की गई है। महाराज वीर शिवाजी का एक वीर सैनिक, उनके प्रताप नामक दुर्ग का द्वारपाल है, और शिवाजी का सेनापति उस सिपाही की ईमानदारी की परीक्षा लेता है। वह सन्यासी वेश रूप में जाता है और महाराज से मिलने की बात करता है, लेकिन वह द्वारपाल बड़े ही कर्तव्यनिष्ठा से उनको रोक देता है। तो इसी पूरी घटना की परिचर्चा इस पाठ्यांश में है। अब आगे पढ़ते हैं पाठ्यांश का पहला पैराग्राफ, पहला गद्यांश, जिसमें कि ये सारी चर्चाएं ईमानदारी से संबंधित, द्वारपाल की ईमानदारी से संबंधित है। उसको पढ़ेंगे। पहले
मूल जो अंश है उसका हम पाठ करेंगे, उसका आदर्श वाचन करेंगे, पुनः उसके कठिन शब्दों का विच्छेद करके अलग अलग पढ़ने का अभ्यास करेंगे, जिससे कि बच्चों को कठिन शब्द को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। प्रारंभ करते हैं। संवृते किंचिदंधकारे भुशुंडीं स्कंधे निधाय निपुणं निरीक्ष्यमाणः आगत प्रत्यागतं च विदधानः प्रतापदुर्गदौवारिकः कस्यापि पादक्षेपध्वनिमिवा श्रोषीत् ततः स्त्रीभूय पुरतः पश्यन् सत्यपि दीपप्रकाशे कमप्यनावलोकयन् गम्भीरस्वरेणेवम् अवादीत् कः कोऽत्र भोः कः कोऽत्र भोः इति। अथ क्षणानन्तरं पुनः स एव पादध्वनिरस्रावीति भूयः साक्षेपमवोचत् क एष मामनुत्तरयन् मुमुर्षुः समायाति बधिरः। ततो दोवारिक् शान्तो भव किमिति व्यर्थं मुमुर्षुरिति बधिर इति च वदसि इति वक्तारम् अपश्यतेव आकर्णि पश्यतेवाकर्णि मन्द्रस्वरमेदुरा वाणी। अथ तत्किं नाज्ञायि अद्यापि भवता प्रभुवर्याणामादेशो यत् दोवारिकेण प्रहरिणा वा त्रिः पृष्ठोऽपि प्रत्युत्तरमददत् हन्तव्यः इति इत्येवं भाषमाणेन द्वास्थेन क्षम्यताम् एष आगच्छामि आगत्य च निखिलं निवेदयामि इति कथयन् 12 वर्षेण केनापि भिक्षावटुनानुगम्यमानः कोऽपि काषायवासाः धृततुम्बीपात्रः भव्यमूर्तिः सन्यासी दृष्टः ततस्तयोरेवम् अभूदालापः। आप कठिन शब्दों को पुनः एक बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे। संवृत्ते किंचित अंधकारे, किंचित धन अंधकारे, अलग अलग पढ़ेंगे इसको। किंचित धन अंधकारे मिलकर के इसकी संधि के बाद यह बन गया किंचित अंधकारे। भुशुंडीं स्कंधे निधाय निपुणं निरीक्ष्यमाणः आगत प्रत्यागतं प्रतिधनागतं च विदधानः प्रताप दुर्ग दोवारिकः। प्रताप अलग शब्द है, दुर्ग अलग है और दोवारिकः। प्रताप दुर्ग दोवारिकः कस्यापि कस्य धन अपि पादक्षेप ध्वनिम इव अश्रोषीत्। पादक्षेप धन ध्वनिम धन इव धन अश्रोषीत् ततः स्त्रीभूय पुरतः पश्यन् सत्यपि सति धन अपि दीप प्रकाशे कम अपि अन अवलोकयन् कम धन अपि धन अन धन अवलोकयन् गंभीर स्वरेण एवं अवादीत्। गंभीर धन स्वरेण धन एवं अवादीत्। कह को अत्र भो कह को अत्र कह धन अत्र कोत्र भो इति। अथ क्षणानन्तरं क्षणधनानन्तरं पुनः स एव पादध्वनिः धन अस्रावीति। पाद धन ध्वनि धन अस्राव धन इति भूयः साक्षेपमवोचत्। सधन आक्षेपम धन अवोचत्। क एष मामनुत्तरयन् माम धन अनुत्तरयन् मुमुर्षुः समायाति समधन आयाति समायाति बधिरः। ततो दोवारिक् शान्तो भव किमिति किं धन इति व्यर्थं
मुमुर्षुरिति मुमुर्षुः धन इति बधिर इति च वदसि इति वक्तारम् अपश्यत एव वक्तारम धन अपश्यत धन एव धन आकर्णि मंद्र स्वर मेदुरा वाणी अथ तत्किं नाज्ञायि न धन आज्ञायि अद्यापि अद्य धन अपि अद्यापि भवता प्रभुवर्याणाम् आदेशो प्रभुवर्याणां धन आदेशो यद दोवारिकेण प्रहरिणा वा त्रिः पृष्ठोपि त्रिः पृष्ठः धन अपि प्रत्युत्तरम अददत् प्रति धन उत्तरम धन अददत् हन्तव्यः इति इत्येवम् इति धन एवं भाषमाणेन ध्वास्थेन क्षम्यतामेष आगच्छामि क्षम्यतां धन एष आगच्छामि आगत्य च निखिलं निवेदयामि इति कथयन् 12 वर्षेण केनापि केन धन अपि भिक्षावटुना अनुगम्यमानः भिक्षाधनवटुना धन अनुगम्यमानः कोऽपि काषायवासाः धृततुम्बीपात्रः धृतधनतुम्बीपात्रः भव्यमूर्तिः सन्यासी दृष्टः ततस्तयोरेवं ततः धनतयोः धन एवं अभूदालापः अभूत धन आलापः। अब हम इन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। संवृते संवृते अर्थात जाते जाते अर्थात हो जाने पर बीत जाने पर। किंचित धन अंधकारे किंचित मतलब ईषत ईषत मतलब कुछ थोड़ा सा अंधकारे तमसी अंधकार में भुषुंडीम भुषुंडीम आग्नेयास्त्रम भुषुंडीम आग्नेयास्त्रम को कहते हैं। इसका अर्थ होता है बंदूक को। स्कंधे अर्थात अंश देशे जो हमारा कंधा है कंधे पर निधाय स्थापयित्वा रख करके निपुणम निपुणम सम्यक भली भांति अच्छी तरह से निरीक्षमाणः समवलोकयन यानी देखता हुआ आगतम आगत प्रत्यागतम आना प्रत्यागतम जाना आगमनम प्रत्यागमनम आना और जाना जिसको चहलकदमी भी कह सकते हैं या टहलना भी कह सकते हैं गश्त लगाना भी जिसको बोलते हैं। चौमन और यह व्यय शब्द है। विदधानः अर्थात कुर्वाणः अर्थात करता हुआ इसमें वि धातु है वि उपसर्ग दध धातु और शानच प्रत्यय है। प्रताप दुर्ग दोवारिकः प्रताप दुर्ग दोवारिकः अर्थात प्रताप नामनः दुर्गस्य दोवारिकः प्रताप नामक जो किला है उसके द्वारपाल उसके रखवाले दोवारिक कहते हैं द्वारपाल को। कश्यापि कश्य धन अपि यानी कश्चिदपि किसी अन्य के भी किसी अन्य व्यक्ति के पादक्षेप ध्वनिम पाद संक्रमण शब्दम अर्थात पैरों की आहट चलने की आहट एव की भांति चल पैरों की चलने की भांति की आवाज़ अश्रौषित अर्थात अशृणोत सुना। यह शु धातु लुंग लकार तिप प्रत्यय से बना हुआ है अश्रौषित। ततः यानी तदनंतरम यानी उसके बाद स्थिरीभूय स्थित्वा अर्थात रुककर पुरतः पुरतः का अर्थ होता है अग्रे अर्थात सामने आगे। पश्यन अवलोकयन अर्थात देखकर। सत्य अपि जानकर। दीप प्रकाशे प्रदीप आलोके दीपक की रोशनी में। कम अपि कम धन अपि किंचित अपि किसी को भी अवलोकयन अवलोकयन अर्थात अपश्यन
जिसका अर्थ होता है ना देखता हुआ, गंभीर गंभीर स्वरेण अर्थात उच्च ध्वनिना, गंभीर ध्वनिना अर्थात ऊंची आवाज में, अवादित स्वरेण एवं, इस प्रकार इस भांति, अवादित अवदत अर्थात बोला, कह कोत्र भो कौन है, कोत्र भो यहाँ कौन है, हो हे यहाँ कौन है भाई, कह कोत्र भो, कह अस्ति अत्र भो, कह अस्ति अत्र भो यानी यहाँ कौन है, इति एवं यानी इस प्रकार, अथ अर्थात अनंतरम इसके बाद, अब आगे अथ शब्द का अर्थ प्रारंभ होता है, यानी फिर से, पुनः यानी भूयः फिर से, स यानी पूर्व की भांति, सौ का अर्थ वह होता है यानी वही, एवं नहीं तो वही, पाद ध्वनि चरण निक्षेप शब्द यानी पैरों की आहट, अस्राव इति, श्रुतः इति सुनाई पड़ी, फिर से वही पैरों की आवाज सुनाई पड़ी, भूयः यानी पुनः फिर से, साक्षेपमोचत साक्षेपम, सक्रोधम क्रोधेन सहितम, आक्षेप सहितम साक्षेपम यानी क्रोध सहित, अवोचत अवादित यानी बोला, क एष कह एष पुरुषः, माम अनुत्तरयन्, माम अर्थात मह्यम, माम द्वारपालम मुझ द्वारपाल को, अन उत्तरयन उत्तरम अददन यानी उत्तर नहीं देता हुआ, उत्तर नहीं देता है, मुमुर्षुहु मर्तुम इच्छुहु मरने की इच्छा वाला, जो मरना चाहता हो, समायाति समधनायाति समागच्छति आ रहा है, बधिरः श्रोतुम अशक्तः यानी जो सुनने में अशक्त है इसको बहरा कहते हैं, ततो ततः तदनंतर उसके बाद, द्वारिक यानी द्वारपाल, द्वारे भव द्वारिकः जो द्वार पर स्थित होता है, देखरेख करता है, आने जाने वालों पर नजर रखता है, उसको द्वारपाल कहते हैं, शांतो भव तूष्णी भव चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, किमिति किम धन इति, कथम क्यों, व्यर्थम बेकार में यानी निष्प्रयोजनम बेकार में, मुमुर्षुरिति मुमुर्षुः धन इति यानी मर्तुम इच्छुकः जो मरने का इच्छुक हो, बधिरः और बधिर जो कि श्रवण असमर्थः जो कि सुनने में असमर्थ है, सुन नहीं सकता है, बहरा, इति इतना चौमन और वदसी बोलते हो, इति इतना, वक्तारम कथयितारम यानी वक्ता को, वच इसमें वच धातु त्रिच प्रत्यय है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, अपश्यता एव वक्तारम अपश्यता एव यानी अनअवलोकयता एव न देखते हुए को, आकर्णी अश्रावी अर्थात सुनी गई, मंद्र स्वर में दुरा गंभीर स्निग्ध गिरा यानी वाणी, गंभीर स्निग्ध मेदुरा वाणी, गिरा में वाणी, वाणी अर्थात ध्वनिना आवाज से, ततः अथ अथवा अब आगे, तत्किम इति प्रश्ने यानी पूछने पर, नाज्ञाई न धन, आज्ञाई किम न ज्ञातम क्या तुम्हें मालूम नहीं है, अद्यापि अद्य धन अपि यानी अधुना अपि अब भी, भवता भवता यानी त्वया आपके द्वारा,
प्रभु वर्याणाम आदेशो, प्रभु के समान, ईश्वर के समान जो हमारे महाराज हैं, ऐसे आदरवाचक शब्द है, इसलिए प्रभु वर्याणाम में बहुवचन वाची है। आदेश हो यानी हमारे महाराज, स्वामी महाराज, आदरणीय स्वामी का आदेश यानी शासनादेश, उनके द्वारा जो किया गया आदेश है। यत कि द्वारिकेण, द्वारपाल के द्वारा, अर्थात पहरेदार के द्वारा, द्वारपालेन यामिकेन वा, द्वारपाल अर्थात प्रहरी के द्वारा, त्रिहि पृष्ठोपि, 3 बार पूछने पर, त्रिवारम जिज्ञासितोपि यानी 3 बार जानकारी जानने पर भी, पूछने पर भी, प्रत्युत्तरम प्रतिवचनम अददत नहीं दिया जाता है, जवाब नहीं दिया जाता है। अब अददत का अर्थ होता है अयच्छन, न देने वाला। 3 बार जो जवाब नहीं देता है उसको हंतव्य, हननीयमिति, हंतव्य अर्थात उसको मार दिया जाना चाहिए। हन धातु में तब्यत प्रत्यय है, तब बना हंतव्य, इति इतना यानी मार दिया जाना चाहिए। इत्येवम इत्थम, इस प्रकार से ये जो महाराज का आदेश है वो आपको मालूम नहीं, यह कहना चाह रहे हैं। भाषमाणेन, इत्येवम इस प्रकार, भाषमाणेन उच्यमानेन कहने वाले, द्वास्तेन द्वार स्थितेन, द्वार पर स्थित, क्षम्यताम एषा गच्छामि, क्षम्यताम क्षमा कर्तव्या, एषा यह मैं, आगच्छामि क्षमा कीजिए, यह मैं, आगच्छामि यानी आ रहा हूँ। क्योंकि आ उपसर्ग है और गच्छ धातु है, गम धातु है, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु है। उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है लट लकार का, तो आगच्छामि यानी आता हूँ या आ रहा हूँ। आगत्य च, समागत्य आकर के, चौमन और, निखिलम संपूर्णम, निवेदयामि कथयामि आपको बताता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ। इति में एव यानी इतना, कथयन भाषमाणः कहने वाले, 12 वर्षेण 12 वर्षीय, 12 वर्ष की उम्र का, केन धन अपि, कश्चित अपि, केन अपि किसी से भी, ऐसा कौन, भिक्षा वटुना जो कि भिक्षुक बालक है, भिक्षुक तपस्वी है, भिक्षुक बालक के द्वारा अनुगम्य माना, भिक्षु बालक जिसके साथ साथ चल रहा हो, भिक्षु भिक्षा वटुना अनुगम्य माना, भिक्षा वटु के द्वारा जो अनुगम्य माना, जिसका अनुगमन भिक्षा वटु यानी भिक्षुक बालक कर रहा हो, ऐसा जिसके पीछे पीछे भिक्षुक बालक आ रहा हो। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा जो कि काषाय वासः, जिसने कि केसरिया वस्त्र जिसने धारण किया हो, वह काषाय वस्त्रधारी, वह कौन हो सकता है, वह सन्यासी कोई हो सकता है। कैसी उसकी मूर्ति है, भव्य मूर्ति ही, जो कि विशाल शरीर वाला कोई केसरिया वस्त्रधारी सन्यासी व्यक्ति जिसने अपना घर बार त्याग दिया हो, वो ईश्वर की आराधना के लिए अपना घर बार त्याग। भव्य मूर्ति का तात्पर्य है भव्या आकृति, पुरुषः, भव्य आकृति वाला पुरुष, कोई सन्यासी यानी विरक्त साधु, दृष्टः अवलोकितः देखा। ततस्तयोरेवं उसके बाद तयोरेवं इत्थम इस प्रकार से, द्वारपालयोः और सन्यासी, द्वारपाल और भव्य मूर्ति वाले सन्यासी दोनों के बीच में अभूत आलापः, अभूत माना हुआ, क्या हुआ, आलापः बातचीत हुई, उन दोनों में इस प्रकार से आगे वार्तालाप हुई। तो इस प्रकार से इस गद्यांश का हमने आदर्श वाचन किया, कठिन शब्द आपको बताया, शब्दों का अर्थ मैंने हिंदी और संस्कृत में दोनों में आपको बताने की कोशिश की।
अब आगे चलते हैं। अब हम आएंगे अनुवाद पर। तो अनुवाद करने से पहले हमें इसका संदर्भ बताना होगा। तो इसका संदर्भ यह होगा कि प्रस्तुत गद्यांश पंडित अंबिकादत्त व्यास, प्रस्तुत गद्यांश पंडित अंबिकादत्त व्यास द्वारा रचित संस्कृत साहित्य के प्रथम उपन्यास शिवराज विजय के द्वितीय निश्वास से हमारी पाठ्यपुस्तक भास्वती द्वितीय भाग में संकलित द्वारिकास्य निष्ठा नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। अब गद्यांश का अनुवाद बताने से पहले, उसकी व्याख्या करने से पहले हमें उसका प्रसंग भी बताना होगा। तो प्रसंग इसका इस प्रकार से होगा कि प्रताप दुर्ग के द्वार पर, प्रताप नाम का जो ये किला दिखाई दे रहा है, इस किला का नाम है प्रताप, के द्वार पर स्थित द्वारपाल की कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए गौर सिंह नाम का जो शिवाजी का सेनापति है, रात्रि के समय सन्यासी का ये सन्यासी का वेश धारण कर एक बालक के साथ, जो कि भिक्षावटुक है, दुर्ग में चुपचाप प्रवेश करने का प्रयास करता है। इस महल में चुपचाप चलने का प्रयास करता है। द्वारपाल कठोर शब्दों में उससे उसका परिचय पूछता है। ये द्वारपाल में दिखा रखा है, उसका परिचय पूछता है। प्रस्तुत गद्यांश में इसी का वर्णन किया गया है। प्रसंग के अनंतर अनुवाद पे चलते हैं। समृते किंचित अंधकारे भुषुंडीम स्कंदे निधाय। कुछ थोड़ा सा शाम के समय अंधेरा हो गया है और भुषुंडी ने आग्नेयास्त्र यानी बंदूक को कंधे पर रख करके निपुणम निरीक्षमाण, भली भांति चौकस होकर के देखता हुआ, आगतम प्रत्यागतम, इधर महल के जो द्वार है उस द्वार पर आने जाने वाले लोगों को भली भांति जांच परख कर, जांचता परखता हुआ और टहलकदमी करता हुआ प्रताप दुर्ग का द्वारपाल, प्रताप दुर्ग नाम का जो द्वारपाल है, वह कश्याप किसी व्यक्ति के पादक्षेप ध्वनिम इव अश्रोषित, किसी के चलने की आहट उसको सुनाई देती है। ततः स्त्री भूय, और वह उसके बाद कुल शांत खड़े होकर के, चुपचाप खड़े होकर के, वह द्वारपाल कंधे पर बंदूक टांगे पूरे कुशलता पूर्वक सावधानी से भली भांति वहाँ से आने जाने वाले व्यक्तियों पर नज़र रखता हुआ, उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखता हुआ, तभी वहाँ से किसी के पैरों की चलने की आवाज़ सुनाई देती है और वह पैरों की आहट को सुन करके चौकन्ना हो जाता है, सामने देखता है, किंतु दीपक के प्रकाश में, धुंधले प्रकाश में किसी को भी न देखता हुआ वह गंभीर स्वर में जोर से आने वाले को, जिसके पैरों की आवाज़ सुनाई देती है, उसको ललकारता है और कहता है, अरे कौन है, अरे कौन है वहाँ इतना। अब आगे थोड़ी देर बाद पुनः सो एव, फिर से वही पैरों के चलने की आवाज़, पदचाप फिर से सुनाई देती है। फिर से द्वारपाल उसको ललकारता हुआ गुस्से में बोलता है, यह कौन है, अरे कौन है वहाँ, जो कि मेरी बात का उत्तर नहीं देता है, मरना चाहता है, क्या बहरा हो गया है क्या। उसके बाद उधर से आवाज़ आती है, द्वारपाल शांतो भव, शांत हो जाओ, क्या यह व्यर्थ में, बेकार में मरने की बात और बधिर होने की बात बोलते हो। इस प्रकार से बोलने वाले की ओर देखते हुए और ध्यान से सुनते हुए उसकी गंभीर, शांत
और मधुर वाणी को सुनकर के द्वारपाल ने कहा, आगे क्या कहा, तत्किम नाज्ञाय, क्या आपको यह ज्ञान नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि अद्यापि भवता, कि आज भी हमारे स्वामी के द्वारा, महाराज के द्वारा, वीर शिवाजी के द्वारा आदेश दिया गया है, क्या वो आपको मालूम नहीं है कि द्वारपाल अथवा प्रहरी के 3 बार पूछने पर अगर कोई अनजान व्यक्ति उत्तर नहीं देता है, प्रत्युत्तर नहीं देता है, तो वह उसको गोली मार देना चाहिए, उसको गोली मार देना है। इस प्रकार से कहते हुए द्वार पर आए हुए वह व्यक्ति, जो पीछे से जिसकी आवाज़ आ रही थी, क्षम्यतामेश, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके सामने आ रहा हूँ, और आकर के निखिलम निवेदयामि, आपको पूरी बात, पूरी कहानी बताता हूँ। इतना कहते हुए, ऐसा कहते हुए एक व्यक्ति 12 वर्षेण, 12 वर्ष के किसी भिक्षा वटुक के साथ, 12 वर्ष का भिक्षा वटुक यानी सन्यासी के साथ 12 वर्ष का ऐसा वटुक जो सन्यासी के साथ आता है और उससे शिक्षा ग्रहण करता है, उसके पीछे पीछे चलते हुए यानी उसका अनुगमन करते हुए, कोपी काषायवासा, कोई एक व्यक्ति जो कि केसरिया वस्त्र धारण किया हुआ है, जैसा कि सन्यासी लोग करते हैं, धृत तुम्बी पात्र, और तुम्बी का पात्र हाथ में लिए हुए, जिसमें कि वो अपना भिक्षा ग्रहण करते हैं और उसी में भोजन पाते हैं। भव्य मूर्ति ही, एक विशाल शरीर का सन्यासी द्वारपाल को दिखाई देता है। ततस्तयोर एवं अभूतालाप, उसके बाद उन दोनों की जो वार्तालाप है वह आगे है। उस अंश को हम अब अगले अंक में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से द्वारपाल की निष्ठा की जो कहानी है वो आगे भी जारी रहेगी। और इस प्रकार से इस गद्यांश का आपने कठिन शब्दों का अभ्यास भी आप समझ गए होंगे, इस शब्दों का अर्थ भी समझ गए होंगे। हिंदी और संस्कृत में उनकी व्याख्या मैंने आपको बता दी है, और इस प्रकार से इस गद्यांश का यह अनुवाद भी अभी पूरा हो गया। अब आगे के क्रम में हम अगला गद्यांश और इस गद्यांश को, इसका अध्ययन जारी रखेंगे। धन्यवाद।